दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर हुकुम सिंह और हम इस समय मोना जाखड़ के घर पर हैं। मोना जाखड़ को आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की वो बेटी हैं जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित करवाया है। भारतीय सिविल सर्विसेज में इनका चयन हुआ है, इनका नंबर आया है और इस सूचना के साथ में पूरे क्षेत्र में शेखावटी बेल्ट के साथ साथ में जोधपुर संभाग में भी बहुत खुशी है, क्योंकि इस क्षेत्र की बेटी है। सीकर के साखू लक्ष्मणगढ़ तहसील में आते हैं, वहाँ की बेटी है। जोधपुर में इनके पिताजी हैं सुभाष जी, इनके साथ और इनके माताजी के साथ में अपना वहाँ अध्ययन करते हैं। मोना जी, बहुत बहुत बधाई हो आपने। धन्यवाद। और सबसे बधाई हो आपके माताजी ने और आपके पिताजी ने, क्योंकि जी मैं देख रहा हूँ बहुत ही सादगी से आपको दुनिया को जीवन आपको। तो बातचीत स्टार्ट कर से करा, पहले पापा जी से करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले भाव धरो, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ कि एक सारथी, मतलब जो एक युद्ध को मैदान में जो सारथी के रूप में आप ही रिया हो, और युद्ध के मैदान में एक पिता के रूप में बड़ो युद्ध हुआ है कि वो आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन दे, खुद चाहे कम खा ले, लेकिन वो आदमी आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और भी मैं थे कामयाब हुए अच्छी एजुकेशन सागे सागे आप सबसे अच्छी एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज की है, भी मैं आपकी बेटी को सिलेक्शन हुआ जी आपको मतलब एक तरीके मतलब एक खुशी ने की तरीका से आपको शब्दों में बता सकूँ। बहुत अच्छी खुशी है, शुरू से ये सपना देख रहा था जी कि भाई मोना बड़ी अफसर बने और वो आप सफलता हासिल करे। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन जो कई बार एग्जामियों को भी हुआ है, कई बार गुड लक भी चल जाए सेकंड अटेम्प्ट, सही है, लेकिन हर अटेम्प्ट में क्या कि कुछ लोग ही हुए जो मनोबल बनाए रखे हैं। मोना जी हम लिया है तीसरा फोर्थ अटेम्प्ट तक नहीं मोना को अटेम्प्ट हो अच्छो हो, मोना भी धैर्य रखना पड़े। और आजकल आपा के करे लगा कि बहुत हर पेरेंट्स जल्दी इतनी करे कि आपने एक बार कोई छोटी नौकरी मिल जाए लेकिन ज्वाइन करो, और भी छोटी नौकरी ज्वाइन करने से वो दूर हो जाए। दूसरों फिर थोड़ो बच्चा के लिए शादी को प्रेशर आ जाए, तो शादी करने के बाद भी आप से कितो क्या रिश्तों करा भी टाइम पे नहीं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बेटी को अगर शादी होने के बाद में बात तो बंधन हो जाए, अगर छोटे मोटे प्रोग्राम में बेटी नहीं आवे ना, गांव में तो चल जाए, लेकिन बहू के लिए छोटे मोटे प्रोग्राम में तो फलाने की बहू तो आई कोई नहीं, या भिन्न है और है, या कोई भी शास्त्र हमारे और आ रहे हैं तो मान सम्मान के लिए भी थोड़ा बहुत वो करना पड़ से, तो इशू बहुत फर्क पड़ जाए फिर। तो पछ आपको आगे वो लक्ष्य पूरा कर पाओगे नहीं। हाँ, हमारे भी पिताजी अब की बार करे लगा कि देखो कोई रिश्तों करा और करा, तो मैं धीरे धीरे पिताजी ने समझा रहा एक बार रुको कर से, तो काफ़ी थोड़ा धैर्य रखना पड़ा नौकरी के लिए भी और हर चीज़ के लिए। और एक मम्मी भी कई बार कहती बेटा कोई तू टीचर वाली ज्वाइन कर ले, तो कोई बा कर ले हुआ कर ले। अब आपने हटे था पटवारी महेंद्र ज़्यादातर समझा भी को नहीं रहा, बड़ी आके लेवल पर कर रही है कि नहीं कर रही है। आज कांस्टेबल ने 13,000 रुपये देवा, 45,000 रुपये की स्कॉलरशिप आ बा कोई ने कौन दिख रही, लेकिन अगर वो लाग जाए वो बड़ा बहुत अच्छी बात बताई है। स्कॉलरशिप नहीं दिख रही है। हाँ, इस मतलब कभी वैसे एटमॉस्फेयर भी जाता है छोटी नौकरी पकड़ लो। हाँ, लेकिन वो हाँ नौकरी जितना ले रही है, लेकिन फिर भी वह एक तसल्ली है कि भाई लाग जाने चाहिए जल्दी से जल्दी। बहुत बड़ी चीजें बताया। तो माता जी भी जल्दी कर लागे, जबकि माता जी तो शिक्षक हो और खैर कोई ना, लेकिन आपकी जो साल तक जो आप एक तपस्या करी है, त्याग भी माता पिता को बराबर लोड रहा है, तो सबसे पहले तो कि दिन आपको मन बने हो, आप जब कौन सी क्लास में आए या आसपास के ऐसे कोई घटना जब कि आपको ये फील्ड इसी में जाने का सोचा था आपने? मैं बहुत छोटी इन्हें जना ही करा हूँ, आई बात होती कि कलेक्टर वो शब्द बहुत छोटी जदों ही सुन लियो हो। स्कूल जानो पहली हो बेरो मन IAS तो बाद में बेरो पड़े, IS ही सुना ना आपा। IAS पूरो हुए है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो बाद की बात नहीं, पहली की हाँ कलेक्टर बनना है। फिर घराड़ा भी मतलब हमेशा मेरी प्रतिभा सराहे हो, मेरे अंदर मन लगे कि अब तो कोई टैलेंट है को नहीं, बट मेरा घर वाला ने मन बचपन ही कहो कि तू टैलेंटेड ही जना वो कहे ना कि को कहो जाए आदमी बयान कोई बनतो जाए ना, मेरे दिमाग में भी भाई जचती गई और भी तरीकों ही फिर मैं कहो कि हाँ आप परीक्षा तो मैंने अटेम्प्ट करनी चाहिए। मेरी दादी जी को बहुत बड़ो सपना मोनुड़ो अफसर बनाएगो। मेरे ताऊ जी मैंने बेसिक स्कूलिंग कराई एकदम की एकदम अच्छा नींव मजबूत है, अच्छी किताब पढ़नी है, एकदम अच्छे फ्लुएंट हर भाषा में फ्लुएंसी रखनी है, इंग्लिश हुए हिंदी हुए अपनी मातृभाषा मारवाड़ी हुए, तो ई तरीका ही मन बचपन ही हो कि हाँ करना तो वही है सिविल सर्विसेज। दादी जी तो मतलब अपने बीच में ही कोनी है ना, लेकिन जटे थोड़ा हम चला गया। मैं बे जटे भी देवता के रूप में अपन देख रहे, तो आज भी खुश ही है, आज भी खुश है।
हाँ। तो जैसे उस समय आपका 3 अटेम्प्ट मिस हो गया था, तो कैसा मतलब उस समय सोचा है कि ये जैसे माताजी ने कह दिया कि भाई और कुछ करो तो भी यहाँ नहीं, मैंने ये कहा जैसे इसने ये कर लिया ना, ये रख, तो मैंने कहा कॉलेज लेक्चरर आप बन जाओगे, फिर आराम से अटेम्प्ट देना, तो एक अपने पास हो जाएगी ना सर्विस। जब मैं कोई गलत नहीं कही, सही कह रही थी, मैं भी एक टीचर हूँ, समझती हूँ। समझते हैं। तो मैंने कहा एक ये पकड़, मैं ये नहीं कह रही कि आप थर्ड ग्रेड पकड़ो। इनका मनोबल उस समय कैसा भाव था कि मतलब नहीं, इसको टीचर तो वो पहले से ही पसंद नहीं था कि नहीं टीचर नहीं बनूंगी। मेरे घर में इतने टीचर है, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी ताई जी टीचर है, मेरे मम्मी टीचर है, दादाजी टीचर रहे, मेरे ताऊ जी टीचर रहे, पर दादाजी भी मेरे टीचर रहे, और उधर भी मेरे जो छोटे दादाजी है गीगराज दादाजी, वो भी टीचर रहे, और मेरी पापा की जो चाची है मणि दादी, वो भी टीचर रही, मेरी अंजू, मतलब मेरे घर में गिन ले तो 10 टीचर हो जाएंगे, वो भी एकदम क्लोज फैमिली में। ओके, बहुत बढ़िया। दादी जी के पापा भी टीचर है। हाँ, तो फिर तो मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी जैसे आप वहाँ भी लगातार सम्मान समारोह हो रहे हैं, बाकी कल पूरा गांव महिलाएं गीत गा रही, और वेलकम एक अलग तरीका से वेलकम, मतलब पूरा प्रदेश में जड़ जड़ चयनित हुआ, सबको अलग अलग वेलकम है, लेकिन मोना जाखड़ को अलग ही वेलकम हो बिल्कुल। मन में, मतलब जहाँ जिस तरीके से रिगार्ड ली थे लोगों से मिल रहा, तो वो भी एक परिवार को जो संस्कार है वो दिख रही हो। देखो, मैं आज जो भी कुछ है ना, मेरे परिवार की ही तो देन हूँ। मेरा परिवार, मेरा परिजन हमेशा मेरे लिए डट के खड़े हैं कि कोई भी काम है मोना को है, अब ओ जो को फंक्शन है, को अरेंजमेंट मारो पूरा परिवार मिलके करे, मेरे पूरा गांव मिलके करे है कि मंडी मोना यहाँ आवेगी, यहाँ आनो है, ओ करनो है, यहाँ करनो है, 2 दिनों है 3 दिनों से एकदम जोश में तैयारी में लाग रहे हैं। तो अत्तो जो को प्यार है, अत्तो जो को प्यार है न, अब भी वो तो आदर के लिए पूरो पूरो बागी है, आदर को मेरे जो को सम्मान है वो मेरे को नहीं, वो मेरे पूरे परिवार को ही सम्मान है। तो ये वजह मतलब मेरे को तो शब्द ही को नहीं कह बन की मन करती खुशी हो रही है वो सब। बहुत बढ़िया। आपके पापा और आपके बारे में मैंने पढ़ा, तो आपने यूट्यूब वाला एक बताया था, यूट्यूब से मतलब आपकी कोचिंग, आप सेल्फ कोचिंग रही है क्या? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की है। मैंने बेसिक वो टॉपर्स टॉक देख के अपनी बुक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर ली। जो कॉन्सेप्चुअल 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। 11th-12th में मेरे पास कॉमर्स था तो इकोनॉमिक्स थी, उसके कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर थे और इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था। रही बात ज्योग्राफी की, तो वो मृणाल पटेल सर के चैनल पे 56 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, रचना सोलंकी मैम की बेस्ट प्लेलिस्ट। मैंने 2020 में उससे नोट्स बनाए थे और आज तक मुझे वो ज्योग्राफी ऐसी की ऐसी आती है। तो ये हो गया। उसके अलावा तो हिस्ट्री में क्या क्या आप कर लोगे, क्या कर लोगे, खुद ही तो पढ़ना है, आपको खुद ही पढ़ना है। नॉन कोऑपरेशन के क्या फीचर्स थे, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, क्या पॉलिटी में आप अलग से कर लोगे। कोचिंग वाले क्या बता देंगे आपको, आर्टिकल 30 है वही बताएंगे। हाँ, देखो मेरे पास ऊपर से मैंने हमेशा, मेरा ट्यूशन वगैरह से भी इतना वास्ता रहा नहीं है, तो मैं हमेशा से खुद से ही पढ़ने वाली बच्ची रही हूँ। मुझे घर में मेरे ताऊ जी पढ़ा देते थे और वहीं से मैं खुद से पढ़ती थी। तो अब इसी तरीके से अब मैं कहूँ तो बहुत बच्चों को शायद गाइडेंस ही ना हो और वो करें कैसे। तो बच्चे पता है कोचिंग से ज्ञान नहीं खरीदते हैं, वो कोचिंग से खरीदते हैं एक तो डिसिप्लिन कि मैं रोज जाऊंगा, कि पैसे दिए तो जाऊंगा, या फिर बच्चे कोचिंग से खरीदते हैं कि सब एक जगह पका पकाया उनको दे दें। तो मैंने बस उसके लिए तो आपने घर से ही सीख लिया था। हैं डिसिप्लिन तो बचपन से, पापा 5 बजे उठ रहे हैं, हम सब भी ऐसे 6 बजे उठने के बाद तो ऐसे लगता है गुनाह हो गया है। ये बीच में दिल्ली चले गए ना, तो अब 2-4 दिन के लिए आते हैं तो इनका दिल्ली वाला रूटीन वहाँ घर पे होता है। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, फिर मैं इनके 2-3 दिन पीछे पड़ता हूँ, तो ये भी फिर समझ जाते हैं पापा तुम ठोकोगे आना। फिर 10 दिन रहते हैं ना, जब फिर इनका रूटीन वहाँ का चेंज होता है। बिल्कुल। और नहीं तो 1-2 दिन के लिए तो मैं भी नहीं ठोकता हूँ, फिर छोड़ दो। सुबह सुबह तीसरे चौथे दिन ठोकना स्टार्ट कर। हाँ, क्या करें वो नहीं, 1-2 दिन तो आंखें दिखाते हैं बस। फिर इनको धीरे धीरे मोना, अच्छा अभी तो इतनी बजी है, 9 बजी है, अभी तो 1 बजे वो पहले तो उठना ही नहीं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हर चीज। जब फिर ये 8 बज गई मोना, बस 8 ही तो बजे हैं, अभी तो 2-3 घंटा हम तो शाम को भी इसका फोन आता है ना, कई बार खाना खा लेते हैं, तो फिर आप इतनी जल्दी खाना खा रहे हो, मैंने कहा अब और क्या करना है, खा दो। वहाँ अलग माहौल होता है। माहौल भी हमारा अनुमान 10 तो बहुत ज्यादा होती है, मैं 9:30-10 तक सो जाता हूँ। मैंने देखा कल 2-3 वेलकम में किसी तरह से, मतलब ठीक है मम्मी भी पास में, लेकिन बेटी पापा की ज्यादा नजदीक होती है। हाँ। और मोना जी की बॉन्डिंग आपसे कुछ ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। कई बार बाजार जाना, इनको कुछ खरीदना होता ना, तो मैं कई बार कहते इनको आप दोनों चले जाओ, वो कई बार सामने कह देते मम्मी मत जाओ तुम चलो। तो
बेटियां जैसे पापा के नजदीक, तो मेरे भी 2 बेटी हैं, होने भी चाहिए। तो मैं भी देखता हूँ कि मतलब वो पापा की ज्यादा टच में रहती है। बहुत बहुत ज्यादा, दोनों बच्चा ही है, जितनी बात मम्मियों को करे वो ज्यादा मार कर। हाँ और वो बाबू क्या नाम है, नुकुल, विपिन विपिन वो मम्मी के टच में है। वो और मम्मी, मतलब मम्मी से एक ही इंसान है जो लोहा ले सकता है, वो विपिन है। मैं और पापा तो चुप ही रहते हैं, हमारे घर की जो मतलब होम मिनिस्टर यही है। लेकिन सब जगह ही है, जैसे आपकी मम्मी है वैसे सबकी मम्मी है। उसका रिजल्ट भी ऐसा है ना, बहुत अच्छा। अब आपको पता है हम सबकी उम्र बढ़ गई, आपके पापा की, मम्मी की, सबकी, और हीमोग्लोबिन वगैरह सब बढ़ गए, समझ रहे हो, मतलब आपके सिलेक्शन से बहुत है। हाँ तो ये जो भाव, ये जो खुशियाँ होती है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। और तो ये मैं जैसे आप जैसे और प्रतिभागी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो मतलब अटेम्प्ट दे रहे हैं या उनका मैं प्रतिभागी और उनके पेरेंट्स दोनों को ही कहूंगी, जैसा मैंने हमेशा ही कहा है कि आपको तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक स्ट्रेटजी, लिमिटेड बुक लिस्ट, और फिर रिपीटेड रिवीजन और मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, तैयारी पे तैयारी, ये करनी है। और उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर मत बनाओ कि रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। और दूसरा, उनको सपोर्ट करो, वो बच्चे हैं, वो मतलब दे नीड यू। आप उनके सपोर्ट बने, आप उनके स्ट्रेंथ पिलर बने, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप एक तरफ आप पढ़ाई का भी प्रेशर ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप डेली माँ बाप के भी ताने सुन रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स तो मुझे हर दिन 1 घंटा ऐसे मोटिवेट ही करते थे बिल्कुल, और मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करते थे कि इधर उधर की बातें करके मुझे एकदम लाइट महसूस करवा रहे हैं, सब कुछ है। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही यही चीज़ें हैं। तो बच्चा मेहनत कर लेगा अगर आप उसके स्ट्रेंथ बनेंगे, आप उसमें विश्वास दिखाएं कि आप कर लोगे। वरना वो कह देते हैं ना, कट्ठे पड़ी इतनी ऊंची ऊंची आपा थोड़ी लग गया कर, हाँ यही तो सुना आपा बचपनों। बट जब आपके आसपास वाले बोलते हैं ना आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तो आप कर लोगे। वो एक कहानी है ना कि बहुत सारे मेंढक कुएं में गिर गए, तो बाकी सब तो चढ़ नहीं पाए, एक चढ़ गया क्योंकि वो बहरा था। तो जब ऊपर वाले कह रहे थे ना कि नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उसे लगा सब मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो वो कर गया। तो मनोबल का बढ़ना बहुत जरूरी है। मेंटली हेल्थ पर बहुत अच्छा बताया। मेंटल हेल्थ बहुत आपकी सही रहनी जरूरी है। इस एग्जाम में सब कुछ आपका सही रहना जरूरी है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। इस बार जैसे मेरे 2 पेपर बिगड़ गए क्योंकि मैं उस वक्त, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, एकदम वायरल हो रखा था, तो वो वाली चीज़ें भी है। तो वो अगर थोड़ा और ठीक होता तो शायद मैं थोड़ा और मतलब बेटर लिख लेती। तो ये वाली चीज़ें हैं। अभी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे को जो भी मिला है उस चीज़ में। तो यही वाली चीज़ें हैं कि आपको हर तरीके से फिट रहना। और मेंटल हेल्थ सिर्फ आप कंट्रोल नहीं करते हो, आपके आसपास के लोग हैं ना। मतलब कितना ही कह लें कि हम जो रिएक्शन देंगे वो है, मगर इंसान है, उसे बुरा लगेगा अगर उसको ताने दिए जाएंगे, उस पर ना विश्वास नहीं दिखाया जाएगा कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, फिर वो भी ढीठ होके मान लेंगे हमसे कुछ होगा ही नहीं। आपने कह दिया मतलब आपके माता पिता ने कह दिया, मतलब मीन्स मतलब कि सामने वाले कह दिया तो वो कह देगा भाई आपने मेरे पे जब विश्वास नहीं जताया तो मैं क्या करूँगा। वही तो मतलब बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि भाई आप विश्वास जताएं, आप उनका मनोबल बढ़ाएं, तब वो कर सकते हैं। आप घर वाले बच्चों को टोकते हैं तो उससे पहले वो खुद अगर अनुशासन में है या वो खुद जिसके लिए टोक रहे हैं वो खुद देखे मैंने किया कि नहीं। बहुत बढ़िया, जब बहुत सुंदर बात है। रैंक के अकॉर्डिंग मान लीजिए आप जिस भी पोस्ट पे आएंगे, कौन सी ऐसी कुरीति सोचते हैं कि मतलब उस पर वो मुझे काम करना है विशेष रूप से, या कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर चाहे महिला सुरक्षा हो या और कोई विषय हो, कुछ आपको विशेष विशेष है मेरे लिए महिला सुरक्षा, उससे महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मुझे लगता है मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ। आपके पेरेंट, कई बार आपके फादर पढ़े हो सकते हैं पर शायद आप एनकरेज ना करें कि आपके आगे वाली पीढ़ी में लड़की पढ़े, मगर आपकी मम्मी अगर एजुकेटेड है आपकी, तो निश्चित तौर पर आप भी एजुकेटेड होंगे, आपकी बेटी एजुकेटेड होगी, उसको मंच मिलेगा। मेरी मम्मी, मेरी ताई जी, हमेशा से मैंने इन लोगों को देखा है, ये मेरी स्ट्रेंथ रही हैं देख कर कि मेरी दादी, मेरे और जितने आसपास जितने भी वर्किंग वुमेन है ना, वो मेरी स्ट्रेंथ रही हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमें सपोर्ट दिखाया जाए। और ये सब तभी संभव है जब आपकी पिछली पीढ़ी एजुकेटेड हो। तो पिछली ना हो, आप करंट पीढ़ी को एजुकेट करेंगे तो अगली अपने आप होगी, और उसी से ही बेहतर भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। शुरू की बात को लास्ट में मामी जी कर दिया कि मामी जी सबसे छोटा रोल मामी जी को ही है। मम्मी जी, तो आप वाकई माँ हुए, माँ ही है, अच्छा दोस्त भी माँ ही हुए, बेटी पिता अच्छा केयरिंग नेचर पिता को है। आपने भी बहुत बोलते हैं, कुछ कहो आप भी।
नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और तो क्या कहूँ। जो इसने जो थाना वो करके दिखाया, पूरे परिवार में बहुत खुशी की लहर है। और आगे भी वो ऐसे ही पढ़ती रहे और IAS बने जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही मैं कुछ अलग बात करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि कई विषयों पर तो लगातार और साथ ही बात कर रहे थे, और पिताजी ने विशेष रूप से, क्योंकि मैं आप में रूप में एक अच्छा गार्जियन जो हमेशा जो फादर है ना, वो मैं देख रहा हूँ काल से, मैंने भी बड़ी खुशी हुई। कुछ और करना चाहो तो बस थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो यही कि लगे रहो, प्रयासरत रहो और एक कॉन्शियस डिसीजन लो कि कब रुकना है। सिर्फ चले जाना ज़रूरी नहीं है। कई बार अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा तो 1 साल का गैप ले लो, रुको, देखो, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इस एग्ज़ाम में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये एग्ज़ाम आपका टैलेंट डिफाइन नहीं करता है। आप इक्वली टैलेंटेड हो सकते हैं, मगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शायद आपके फेवर में काम ना करें। तो डिसहार्टेंड बिल्कुल ना हो, और उससे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। और सोशल प्रेशर बिल्कुल भी ना लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, आप इंसान हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अथाह हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो बिल्कुल डिसहार्टेंड ना हो और लगे रहें, बस इतना बहुत ही कहूँगी। बहुत ही अच्छा मोना जाखड़ ने कहा है, और आप लोग जब सुनेंगे और महसूस करेंगे कि प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, और कभी लगे कि कहीं अगर बाधा हो रही तो रुक जाइए, सोचिए, विचारिए और वापस से लग और जाइए। मुझे खुद को भी नहीं लगता है कि बस मुझे यहीं पर रुकना है। मुझे अभी और मेहनत करनी है, मुझे अपनी ड्यूटी पर ऑन फील्ड बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि सितारों के आगे जहां और भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकना नहीं है, चलते रहना है, और भी बेहतर। बहुत बहुत अपना खूब सारी और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना बहुत धन्यवाद। तो आपा अब भारतीय सिविल सर्विसेज में जो मोना जाखड़ को चयन हुए, बाकी दादू जी से बात कर रहे हैं। हाँ दादू जी, आपके बारे में मैं भी बचपन से सुन तो रहा हूँ कि नाथ जी का थे, भक्त रिया हो, और बहुत आपकी बचपन में कड़े सुनी थी। खूब जगह सुने। अच्छा क्योंकि मैं भी मानू देना सुन ही लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोग कह रहे हैं कि वो पुण्य प्रताप, वहाँ की योग्यता तो है ही, लेकिन कट्टा कटना है, एक पुण्य प्रताप भी रहा है पूर्वजा को, दादाजी को, पिताजी को। बाकी कृपा होगी आपके मानो बिल्कुल। तो वे संस्कार एक अध्यात्म के एक हम बताओ है कि ऊर्जा मिले, भगवान में आस्था की एक अलग ही ऊर्जा मिले, तो हाँ ऊर्जा बढ़ती देखो, बढ़ती ये है। जनरेशन में भी गई है। ये हुकम सिंह जी, धर्म शक्ति हो है जी पद्म शक्ति हो है जी आस्था की शक्ति, समझदारी की शक्ति ऊंची हो है, जी, ज़्यादा शक्तिशाली हो है। बहुत बढ़िया। अब वो आ को नहीं हो उसके के थे मेरे बारे में सुन रहे हो या यहाँ जी तो 100% कोई प्योर या 100% इम्प्योर आ को नहीं हो उसके कुछ भी। मैं 19-20 तो रही थी। तो रईस बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, कुछ कोई 100% भी प्योर हो और बहुत कम, बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग हो। तो आपने सूचना मिली मोना बाईसाइकिल के बारे में कि भाई हमको चयन होगो, सिलेक्शन हुए, नंबर आगो, हाँ तो फिर जब सूचना दी तो पैसा भी दिया होगा, सुभाष जी दी सी? नहीं, मोना ही और विपिन है बस। हाँ। तो सोमबल शायद थाने विपिन बताइए। हाँ वो तो बताइए। तो बीटेम मन में जो भाव है, बीटेम जो भाव है ना, हाँ वे क्या? मैं तो बीटेम तो यही है कि भाई बहुत अनुकूल और आरामदायक काम हुए है ना। सबसे हिंदुस्तान को सबसे कठिन एग्जाम माने जाए और बहुत मुश्किल हुआ है, और जब हुआ है तो ना भी के पीछे बहुत बड़ी मेहनत हुई के पीछे। तो मेहनत मतलब आपका बेटा, आपकी पोता सब मेहनती है, करना करे। आप एक आदर्श शिक्षक भी रहा और आदर्श पिता भी हो, आदर्श दादा भी हो। हाँ मैंने तो मेरे ने भी ज़्यादा करी है भी। मैं जो ये है ना काल पूरा गांव जश्न में हो, पूरा गांव में बहुत खुशी, बहुत खुशी। मैं देखियो मेरे अजी भी आपके भाई सुभाष जी, मेरे अजी अरे भी भाई काल आया है। हाँ आया, काल आया काल वो नंद किशोर जी, हाँ हो नंद किशोर जी सही लोग। हाँ हाँ वहाँ को भी मन को भाव बहुत। हाँ भाई आपने हाँ मन जान सगी बहुत अपने बुआ जी का लड़का ही सुभाष जी, और एक नंद किशोर, चिरंजी। अभी दुनिया मतलब रामदेव जी व दुनिया ठीक बनी है ना। हाँ रामदेव जी, हाँ रामदेव जी बाग ताऊ जी है, ताऊ जी हाँ, और बिरजमोहन जी दो बुआ दो जी बुआ आपका। और वहाँ को जैसे कि 3 बुआ ही, एक दो कुदनी, एक माठोत। फिर आई जाइए बेड़ा है।
अच्छा ये लिमी अच्छा ये लेमी बेटा बहुत ही हाँ बहुत निजत तो क्यों हाँ इन 4 हिस्सा 1908 की है 1908 के हाँ 100 साल के सांकड़ा होगी हाँ ये पर लिखड़ा बराबर अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया मतलब 4 हिस्सा हाँ पुरानी हिंदी है हमारे चौधरी जयसाराम जी का पूरा परिवार इसमें आगे पिताजी को नाम जैसे राम नहीं 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 पिताजी को नहीं, पिताजी का नाम तो गणपत राम जी हो, नहीं आगे दादाजी को नाम है जैसे राम जी हाँ पड़दादा ये दादाजी का नाम तो वो, सुखराम जी सुखाराम जी हो, फिर बबोईता राम जी हा और बाका बजेसराम जी। आप छठी साथी भी हुए हाँ छठे सातवीं में चल रहा है जानकारी अटके वो 4 चूल्हा मतलब 4 हिस्सा है ना पहले वो कच्चो फर्श तो भी टाइम हिसाब होना हम 4 कोना पर 4 फर्सा इको निर्माण हिसाब करायो 4 हिस्सा से कि जे एक एक तिबारो हो सके लिए और 4 इम रसोई 4 इम प्रिंट है और भी के बाद 4 ही ऊपर अपन बने रहे फिर के बाद वो 12 जगह थोड़ी मॉडिफाई कर दिया बैठे की इम पहले 4 छोटी छोटी कोठड़ी होती बाकी ऊपर दुरछती होती तो वो शुरू कोई प्लान में 4 बच्चा है ना बाकी हिसाब रखा